मेरे पास पेंट चेक करने की मशीन है, मेरे पास टायर चेक करने की मशीन है, मैं एक्सीडेंटल चेक कर सकता हूँ, उससे एसी अपनी गाड़ी का इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो भी है वो चेक कर सकता हूँ। 239 ये इसकी थिकनेस की रीडिंग आ रही है। ओके। जो मेटल से और पेंट के बीच की दूरी है। बेनिफिट क्या रहेगा हमारा पीडीआई करवाने से? और इसमें भी 66% के टायर है। 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे आएगी तो एसी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो पंचेस आपको नजर आ रहे हैं, छोटे रोबोटिक पंच होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर तैयार की जाती है गाड़ी जब भी बनते हैं। से 40% यूज्ड कार की एक्सीडेंटल हिस्ट्री होती है, 20 से 30% के ऑटोमीटर टेम्पर्ड होते हैं और 10 से 15% यूज्ड कार का तो सर्विस हिस्ट्री फेक होता है। ऐसे में कैसे एश्योर करें कि जो गाड़ी आप परचेज कर रहे हैं वो सही है या नहीं? इसीलिए पीडीआई यानी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। तो आज लेकर आ चुके हैं पीडीआई की वीडियो। और ये ब्रेजा है, मेरे एक फ्रेंड को परचेज करनी थी तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि परचेज करने से पहले लाखों के नुकसान से बचने के लिए एक बार पीडीआई कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाड़ी लेने के बाद अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट या डैमेज आ गया, मैकेनिक पे जाके पैसों के साथ साथ आपकी टेंशन बढ़ जाएगी। इसीलिए परचेज करने से पहले पीडीआई जरूर कराएं। और यूज्ड कार ही नहीं दोस्तों, अगर न्यू कार भी आप शोरूम से परचेज करते हैं तो पीडीआई जरूर करवाएं। इस ब्रेजा की आज पीडीआई करेंगे Cars24 से, क्योंकि Cars24 सर्विस प्रोवाइड करता है पीडीआई की। तो हमने ऐप से बुक कर दी हमने पीडीआई, और Cars24 से हमारी ही लोकेशन पे इंस्पेक्शन इंजीनियर आ चुके हैं इस गाड़ी का पीडीआई करने के लिए। पीडीआई की बेनिफिट जानेंगे। बाकी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इंस्पेक्शन इंजीनियर। सर बहुत अच्छे सर, आप बताएं। गुड आफ्टरनून। बहुत बढ़िया। हमारे व्यूअर्स का सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं Cars24 से आया हूँ आपकी गाड़ी की पीडीआई की इंस्पेक्शन करने के लिए। और आप घर बैठे दोस्तों पीडीआई करवा सकते हैं, आपको कहीं नहीं जाना। आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट करिए ऐप में जाके और उस लोकेशन पे सर आएंगे और आपकी गाड़ी का पीडीआई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जैसे हम ब्रेजा की पीडीआई करवाते हैं, बेनिफिट क्या रहेगा हमारा पीडीआई करवाने से? सर बेनिफिट ये है कि आपने यूज्ड कार खरीद रहे हैं। हाँ जी। इससे पहले जो कस्टमर थे आपके पास इस गाड़ी के, उनके बारे में नहीं पता आपको कि उन्होंने गाड़ी किस तरीके से यूज करी है, आपकी किस तरीके से चलाई है, और गाड़ी पे एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ है, गाड़ी पे कोई डेंट रिपेंट पेंट या फिर गाड़ी पे कोई एक्सीडेंटल क्लेम तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा है, गाड़ी का कार डिटेल्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और गाड़ी पे कोई मेजर चालान तो नहीं है। ये सब चीज हम गाड़ी की पीडीआई रिपोर्ट के अंदर आपको परफेक्टली देते हैं। काफी चीजें ऐसी होती है जो आप नहीं देख सकते, आप नहीं चेक कर सकते, वो चीजें पीडीआई में होती है दोस्तों, क्योंकि प्रोफेशनल ही बता सकता है कि गाड़ी में क्या कमी है क्या नहीं है, क्योंकि इनके पास जो इक्विपमेंट है, जो मशीन है आपके पास, वो बताती है सारी चीजें। जी बिल्कुल, सारी चीज बताती है। मेरे पास पेंट चेक करने की मशीन है, मेरे पास टायर चेक करने की मशीन है, मैं एक्सीडेंटल चेक कर सकता हूँ, उससे एसी हीटर जितना भी है, अपनी गाड़ी का इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो भी है वो चेक कर सकता हूँ, इंटीरियर का, इलेक्ट्रिकल का, इंजन से लेकर जितने भी सब चीज अपने टूल से और मीटर से चेक करके बता सकता हूँ आपको। सारी रिपोर्ट के अंदर आपको विद पिक्चर प्रूफ में मिलेगा, आपको सारी चीज विद पिक्चर प्रूफ में मिलेगा। इवन कि मैंने ये भी शो करा है कि न्यू कार पे भी पीडीआई जरूरी है। जी बिल्कुल, न्यू कार जरूरी है, न्यू कार पे, क्योंकि जो शोरूम में जो गाड़ी आती है उससे पहले गाड़ी जब स्टॉक यार्ड्स में रहती है, वहां से आते वक्त शिपिंग के टाइम पे और ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, उस टाइम गाड़ी के अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर गाड़ी में कोई डेंट लगा है, स्क्रैच लगा है, ड्राइवर ने गाड़ी चलाते वक्त कहीं ठोक दी है, तो उसमें डेंट पेंट करके आपको स्क्रैच मिटा के खत्म करके आपको दे दी जाती है। बट आपको नहीं पता लगता कि वो गाड़ी ठीक करी हुई है या फिर ओरिजिनल है। वो चीज़ हम ही बता पाते हैं आपको अपने पेंट मीटर से, अपने गैजेट से प्रॉपर चेक करके। गाड़ी में क्या पता कहीं से रस्टिंग हो गई है, गाड़ी बहुत पुरानी मैन्युफैक्चरिंग की है, 1 साल पुरानी मैन्युफैक्चरिंग की है, कहीं यार्ड में खड़ी हुई, बट वो रस्टिंग से पूरी अंदर से नीचे से अंडर बॉडी रस्टिंग है, गाड़ी फ्लूइड में हो गई है, बाढ़ के कारण कहीं से पानी में ढक गई है, तो उस चक्कर में सारी चीजें हम बताते हैं आपको पूरी तरीके से चेक करके रिपोर्ट में सारी। कितनी क्वालिटी चेक पॉइंट्स करते हैं आप? हम आपको 300 प्लस चेक पॉइंट के ऊपर गाड़ी की रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कितने टाइम में हमें रिपोर्ट प्रोवाइड हो जाएगी? सर रिपोर्ट हमें आधा घंटे से 35 मिनट के अंदर आपके व्हाट्सएप पे
और आपकी जो कस्टमर ऐप है एप्लीकेशन Cars24 की, उस पर प्रोवाइड कर दी जाती अगर आप भी अपनी गाड़ी का पीडीआई करवाना चाहते हैं तो आप मेरा SK200 का कूपन भी यूज करेंगे, इससे कि आपको 200 का बेनिफिट भी मिलेगा। है। बिल्कुल, आप मेरे को इसके लिए आरसी प्रोवाइड करेंगे अपनी गाड़ी की, इंश्योरेंस जो भी होगा गाड़ी का, बाकी सब चीज जो भी है मैं करूंगा इसका गाड़ी का स्टार्ट। फोन में दिखा दूं? हाँ, आप मेरे को फोन में दिखा सकते हैं। ये है गाड़ी की की और मैं आपको दे दीजिए। ये है मेरी गाड़ी की आरसी, क्या क्या चीजें चेक होती है, और ये है मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस। तो ये दोनों चीजें मैंने सर को फोन में दिखा दी है। सर तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम गाड़ी का एक्सटीरियर दिखाएंगे, फिर इंटीरियर दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे गाड़ी के इलेक्ट्रिकल पार्ट, और उसके बाद सस्पेंशन हो गया, इंजन ऑयल हो गया, गियर ऑयल हो गया, सारी चीजें हम प्रोसेस के साथ साथ करके आपको दिखाएंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं और पहले पेंट यानी कि एक्सटीरियर से स्टार्ट करेंगे। तो सर मशीन लगा रहे हैं, तो सर एक बार दिखाओ हमारे व्यूवर्स को भी, क्लोज आओ, एक बार चेक करवाता हूँ आपको कैसे पता चलता है गाड़ी का क्या चीज पेंट है या नहीं। तो ये देखो 1439 1039 ये इसकी थिकनेस की रीडिंग आ रही है। ओके। जो मेटल से और पेंट के बीच की दूरी है, यानी कि इसके अंदर मसाला पुट्टी और पेंट डबल कोटिंग किया हुआ है। ओके, मतलब कि ये पेंटेड है, ये पेंटेड है, यानी कि हमारे पैसे और कम हो जाएंगे जिससे भी हम ये गाड़ी खरीदने वाले हैं। ये पैनल भी इसका पेंट है। ओके, एंड 244 आ रहा है। जी सर, ठीक है। कितना आना चाहिए जिससे ओरिजिनल पता चलता है? 180 120 इसके लगभग होना चाहिए, और ऊपर से एक ही पैनल पे 80 माइक्रोन का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 80 माइक्रोन से ज्यादा का। 100 120 और 80 रहता है तो ऑलमोस्ट ओरिजिनल कह सकते हैं उस गाड़ी को। ये देख रहा हूँ मैं 168 भी आ रहा है, यहाँ पे 157 आ रहा है। पीछे की डिग्गी चेक कर रहे हैं, डिग्गी पेंट है या नहीं है, और पेंट है, ये भी पेंट है दोस्तों। तो ये मशीन हमें पीडीआई वाली बता रही है कि ये गाड़ी पेंट है, वरना हमें नहीं पता चलता कि ये गाड़ी पेंट है या नहीं, क्योंकि इस कंडीशन में और इस टाइप का पेंट हुआ है ना कि आपको लगेगा ऑल ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है। तो कितने पैनल पेंट निकले हैं? यहाँ पे 13 पैनल्स में से इसके 6 से 7 पैनल पेंट है, मतलब आधी गाड़ी पेंट है। तो इससे पता चलता है कि गाड़ी की क्वालिटी क्या है, ये पीडीआई रिपोर्ट बताती है। तो टायर की डेप्थ देखेंगे और ये मशीन बताएगी कितनी % ग्रिप है अभी टायर में। सर ने भी अपना फोन ओपन कर लिया है फोटोज के लिए, क्योंकि यही वो रिपोर्ट है जो इनको ऑनलाइन शो करनी पड़ती है ऐप। एंड 6.62% आपका टायर की थ्रेड अभी बची है सर। ओके, ये फर्स्ट टायर हमारा हो गया, और ये वाला अगर देखते हैं एंड 63% अगर बैक में देखते हैं, और इसमें भी 66% के टायर है। एंड एक बार मैं आपको लाइव शो करवा देता हूँ, और फोटो क्लिक होगी इस वाले टायर की भी 72%। तो टायर का तो कोई खर्चा नहीं है। ये सेकंड प्रोसेस भी हो गया, चारों टायर हमने चेक कर लिए। गाड़ी के इंटीरियर पे आ गए हैं, गाड़ी के एसी वगैरह चेक करेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप भी पीडीआई करवाना चाहते हैं Cars24 से, तो SK200 का कूपन कोड जरूर यूज करिए। आपको इंस्टेंट 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरे कूपन कोड से पीडीआई बुक करते हैं। तो सर ने पूरा हाइजीन का ध्यान रखते हुए ग्लव्स पहन लिए हुए। हम अपना गाड़ी के अंदर ओबीडी डिवाइस कनेक्ट करेंगे अपने फोन के ब्लूटूथ से। इस गाड़ी के अंदर जो भी कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होगी, इशू होगा, कोई भी लाइट आ रही होगी, तो वो हमारे फोन में शो हो जाएगी। ओबीडी डिवाइस स्टीयरिंग के नीचे दोस्तों लग जाता है, प्लग का ऑप्शन मिल जाता है, और ये आ गया है एसी मीटर लगाएंगे गाड़ी के अंदर, एसी मीटर, थर्मोमीटर जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर रीडिंग में देख रहा हूँ एसी की रीडिंग आ रही है 32 पे स्टार्ट हुई थी, अब 27 26 भी हो जाएगी। ठीक है, क्या रीडिंग आनी चाहिए? इसकी रीडिंग आनी चाहिए 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे आएगी तो एसी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। 12 डिग्री टू 18 डिग्री तक आएगी तो एसी इम्परफेक्ट की कंडीशन में आएगा, यानी कि वर्क तो कर रहा है एसी, पर थोड़ा कम इफेक्टिव है। सर इस टाइम ये 6.9 7.7.1 पे आ रही है, यानी कि आपका एसी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में, बिल्कुल गुड कंडीशन में। और यहाँ पर देखोगे तो इंजन चेक लाइट्स भी कोई सी भी नहीं आ रही, सारी दोस्तों क्लियर है। तो मतलब ये भी एकदम क्लियर है, इसमें भी बिल्कुल सर, सब क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्थ प्रोसेस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करेंगे, और गाड़ी में टेस्ट ड्राइव करते टाइम क्या चेक करते हैं? टेस्ट ड्राइव के टाइम चेक करते हैं हम गाड़ी की स्मूथनेस रनिंग टाइम पर। ओके। गाड़ी का स्टीयरिंग, सस्पेंशन, ब्रेक जो होते हैं उसका क्या परफॉर्मेंस है। ओके। ब्रेक, सस्पेंशन में, ब्रेक में, स्टीयरिंग में कोई अनइवन साउंड तो नहीं है, और गाड़ी का क्लच कैसा है, गियर ट्रांसमिशन कैसा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, गियर सही से शिफ्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, इंगेज डिसंगेज हो रहे हैं नहीं हो रहे, इंजन की परफॉर्मेंस क्या है, गाड़ी में मिस फायरिंग तो नहीं है, आरपीएम फ्लक्चुएशन तो नहीं है, ये सब चीज चेक करेंगे। फिर गाड़ी जब हीटिंग प्रोसेस पे आ जाएगी, अपनी हीटिंग पे आ जाएगी, हम गाड़ी खड़ी करके फिर उसके बाद उसका बैक कंप्रेशन चेक करेंगे बाद में जाकर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों टेस्ट ड्राइव, और टेस्ट ड्राइव के लिए चल देते हैं। 20 की स्पीड पे चल रही है और लग चुका है दूसरा गियर। गाड़ी का इंटीरियर चेक होने के बाद अब गाड़ी का इंजन चेक करेंगे, और इंजन में क्या चीजें देखेंगे? सर इंजन में हम देखेंगे, अभी गाड़ी हम चला के लेके आए हैं तो गाड़ी अब हीटिंग कंडीशन पे है गाड़ी। अब इसके बाद गाड़ी का बैक कंप्रेशन चेक करने, क्योंकि हम दो तरीके से चेक करते हैं। एक होता है कि पहले हम गाड़ी का डिपिस्टिक गेज होता है ये बाहर निकालते हैं, और आइडियल कंडीशन पे इसका देखते हैं कि इसमें ऑयल स्प्लेज या फिर
ब्लो बाइक तो कुछ नहीं है। ये देखेंगे यहाँ पर अब फोटो भी क्लिक हो रही है और आप देखेंगे तो ये गाड़ी का इंजन कंपार्टमेंट है और गाड़ी अभी स्टार्ट है। कि हमें एक्सीलरेटिंग टाइम पे 2000 से 2500 आरपीएम पे रखना है इसका इंजन को। ओके, उसके बाद देखेंगे हम, उसके बाद कुछ ऑयल स्पिलेज या फिर कोई ब्लो बैक तो नहीं आ रहा है। आप में से कोई एक बार अगर एक्सीलरेटर देता है तो 2000 आरपीएम पे देना है, कंटिन्यूसली देके रखना है सर आपको। ठीक है, तो मैं भी गाड़ी का दोस्तों रेस दे रहा हूँ बस। और यहाँ पे मैंने रेस दी है और 2000 आरपीएम पे ये गाड़ी अभी हुई है। मतलब गाड़ी के हम वायरिंग वगैरह चेक करेंगे, कोई कटी फटी वायरिंग ना हो या गाड़ी कोई डैमेज ना हो, आगे से हिट ना हुई हो, सारी बोनट पट्टी चेक करेंगे। यहाँ पर प्रॉपर चेक हो रहा है गाड़ी के वायरिंग और वहाँ पे लाइट जला के पूरा चेक हो रहा है। गाड़ी कहीं से दिख रहा हो कुछ लगा भिड़ा या कुछ ऐसा, क्योंकि पीडीआई का मतलब होता है दोस्तों प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। गाड़ी डिलीवर होने से पहले आप जो एक रिपोर्ट अपने पास प्रोवाइड करवाते हैं Cars24 से, लेने के बाद कोई रेगरेट ना रहे, इस वजह से दोस्तों एक प्रोफेशनल हायर जरूर करें पीडीआई के लिए। और ये सर्विस प्रोवाइड करता है Cars24। और सर ने देखा कि कोई ऑयल लीकेज वगैरह तो नहीं है, कोई हीटिंग प्रॉब्लम तो नहीं है। और यहाँ पे पंचेस वगैरह आप देख रहे हैं तो पंचेस भी चेक कर रहे हैं। इंजन हम चेक कर रहे थे, इंजन में कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं दिखा इस गाड़ी के अंदर। ओके, ना ही ब्लो बैक कंप्रेशन, इसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा। ओके, हम आते हैं बॉडी पे, एक्सीडेंटल पे। मैंने चेक किया है कि आपका इसकी सीलेंट और ये पंचेस यही क्रैक हो रखे हैं, यहाँ से रस्टेड भी अंदर से, और ये पूरा पेंट और रिपेयर हो रखा है। ये देखो दोस्तों, ये सारी चीजें हैं जो आपको कहीं और पता नहीं चलती। बोनेट जो है, ये वाला पैनल जो है इसका रिप्लेस हो रखा है, पूरा बदला हुआ है, चेंज किया हुआ है। इंजन कंपार्टमेंट का सर ने बता दिया है कि किस कंडीशन में ये गाड़ी है। बोनेट भी चेंज है, राइट साइड से गाड़ी हिट भी हुई है। 2023 मॉडल है, आप जो है जज नहीं कर सकते, लगता नहीं है कि ये गाड़ी हिट हुई होगी। 2023 मॉडल है। अब डोर्स की चेकिंग हो रही है कि डोर्स कोई रिप्लेसमेंट तो नहीं है या डोर्स तो कहीं लगा भिड़ा नहीं है। सब कुछ चेक होगा इस गाड़ी का। एक एक चीज दोस्तों डॉट टू डॉट चेक होता है और डॉट टू डॉट ही पता चलता है आपको किस कंडीशन में गाड़ी है। यहाँ पर क्लोज आओ तो ये पंचेस नजर आ रहे होंगे आपको। ये सारे पंचेस जो हैं ये कंपनी से आते हैं। सर ये लगा तो नहीं है, लग रहा है? नहीं सर, बिल्कुल ये ठीक है इस टाइम। ये जो पंचेस आपको नजर आ रहे हैं, छोटी छोटी रोबोटिक पंच होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर ही तैयार की जाती है गाड़ी, जब भी बनते हैं। इसके बाद अगर गाड़ी एक्सीडेंट होती है आपकी, अब कभी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है इस पैनल पे, तो ये बन नहीं पाएंगे दोबारा सेम ऐसे। अगर किसी ने इसको छेड़ने की कोशिश भी करी या बनाई भी, तो सेम ऐसे नहीं बन पाएंगे एज इट इज। ओके, तो ये है ओरिजिनल हमारा, ओरिजिनल है। ओके, राइट साइड के पीछे वाले डोर्स पे और यहाँ पर भी चेक हो रहा है। डोर क्लोज आओ और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी सारे रोबोटिक पंचेस जो आपको नजर आ रहे हैं, ये बताता है कि ये डोर्स भी ओरिजिनल है हमारा, ये भी नहीं लगा। बिल्कुल ओरिजिनल है। ओके, चारों डोर्स दोस्तों गाड़ी के ओरिजिनल कंडीशन में आपको मिल गए और रबड़ यहाँ पर फिर लग रही है और बोनेट हो गया, इंजन कंपार्टमेंट हो गया, चारों डोर्स हो गए। और अब बात आएगी दोस्तों इसके बूट स्पेस यानी कि डिग्गी की। डिग्गी भी अगर देखेंगे, आप चेक करो पंचेस क्लोज आके। आप भी अगर पीडीआई करवाना चाहते हैं तो SK200 का कूपन कोड यूज करिए और 200 का इंस्टेंट डिस्काउंट पाइए। यहाँ से सर ये देखिए, ये रिपेयर हो चुका है। यहाँ से ये गाड़ी इम्पैक्ट पड़ा होगा इधर, तो ये रिपेयर सीलेंट इसकी जो होती है ना, ये क्रैक हो रखी है। यहाँ पीछे पेंट और हुआ हुआ है और ये ठोका पीटी करके इसको ठीक किया गया है। ठीक है, तो पीछे से इस साइड से भी गाड़ी हल्की सी रिपेयर है, अगर आप भी देख रहे हैं तो यहाँ पे रस्टिंग का भी कुछ दिख रहा है और सीलेंट टूटी हुई है। ओके, देखिए इसका ये जो पीछे से जो इसके पंचेस होते हैं ना, ये गाड़ी को मजबूती करते हैं इसको। यहाँ से ये देखिए, ये भी पंचेस बने हुए हैं इसके, कैसे ऐसे, तो यहाँ से भी गाड़ी कहीं ना कहीं पंचेस बने हुए हैं। हाँ जी। और ये हो गया डिग्गी का कंपार्टमेंट। बाकी ये सारी रिपोर्ट हमें दोस्तों ऐप पर और व्हाट्सएप पे भी हमें प्रोवाइड हो जाएगी। एंड अब गाड़ी का अंडर बॉडी चेक हो रहा है कि गाड़ी के नीचे से तो कोई रस्टिंग नहीं, नीचे से माइनर रस्टिंग तो है गाड़ी के अंदर, रनिंग बॉर्डर के साइड से, और बाकी कोई हीटिंग इम्पैक्ट भी नहीं है इतना मेजरली, हल्का फुल्का है प्लास्टिक के आइटम में। सर अब इंजन की अंडर बॉडी जो होती है, जैसे कि हमारा ऑयल सम्प हो गया, गेयर बॉक्स साइड से हो गया, कुछ भी अगर लीकेज होगा या फिर कोई भी डैमेज इम्पैक्ट पड़ा होगा इंजन के ऊपर या किसी भी गियर बॉक्स की पार्ट्स पे, हाँ जी, वो हमें पता लग जाएगा इस टाइम। प्रॉपर दोस्तों गाड़ी के नीचे लेट कर भी पूरा चेक होता है कि गाड़ी के नीचे कोई रस्टिंग नहीं, कोई लीकेज तो नहीं है, कोई इंजन कंपार्टमेंट के नीचे तो कोई ऐसी वायर नहीं है जो लटक रही हो या कोई ऐसी चीज हो जो वर्क ना कर रही हो। वो सारी चीजें दोस्तों अंडर बॉडी। तो हमने तो करवा ली हमारी गाड़ी की पीडीआई दोस्तों, और अब हम इस पीडीआई रिपोर्ट के बाद प्लान करेंगे कि ये गाड़ी हमें परचेस करनी है या नहीं करनी। गाड़ी ऑलमोस्ट इस तरफ से भी हिट है, 6 से 7 पीस पेंट है और गाड़ी पीछे से भी कहीं ना कहीं पंचेस वगैरह पे काम हुआ है। तो अब हमारे ये जो भाई देख रहे हैं, एक चीज ये क्लियर करो कि कैसे जाने की गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या है, ये
टायर की क्या डेट है, ये चीज कैसे जाने? सर ये चीज़ जानने के लिए भी हमारे पास एक कैटलॉग होती है, ओके। जिससे कि गाड़ी का जो चेसिस नंबर होता है उसमें अल्फ़ाबेटिकली हम पता लगाते हैं कि गाड़ी कौन से मंथ की और कौन से मैन्युफैक्चरिंग ईयर की बनी हुई है। ओके। और गाड़ी के टायर की मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी हम गाड़ी के टायर के ऊपर कोडिंग होती है। तो टायर की डेट तो आप टायर पे ही मेंशन होती है, वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 42 एंड 25, मतलब 42 25 मींस कि आप जो सोच सकते हैं कि नवंबर या अक्टूबर के ये टायर हैं और 2025 के ये टायर लगे हुए हैं। एंड सर आपकी ये जो रिपोर्ट है, जी सर, क्या पता ये रिपोर्ट गलत हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपने हमारी रिपोर्ट में कोई भी कमी निकाली या हमारे इंजीनियर ने हमने कुछ भी गलत छोड़ा है गाड़ी के अंदर, तो हम आपको 50,000 रुपये फ्लैट देते हैं। ये चीज भी मिल रही है दोस्तों। अगर रिपोर्ट को आप गलत साबित कर दें कि ये रिपोर्ट गलत है, तो 50,000 रुपए दोस्तों मिलेंगे Cars24 की तरफ से। बाकी न्यू कार पे भी आप पीडीआई जरूर करवाएं, क्योंकि न्यू कार पे भी दोस्तों जब ड्राइवर शोरूम तक गाड़ियां लेकर आता है तो हल्का सा भी स्क्रैच लग जाता है या शिपमेंट में कोई डेंट आ जाता है या कोई पैनल पार्ट चेंज भी हो जाता है, तो आपको ऐसा लगता है हम तो शोरूम से नई गाड़ी ले रहे हैं, हम तो टेंशन फ्री हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, वो चीजें भी आपको नहीं पता चल पाती शोरूम की तरफ से। तो पीडीआई न्यू कार हो या यूज्ड कार जरूर करवाएं। बाकी पीडीआई करवाने के लिए कैसे हमारे व्यूअर्स जुड़ सकते हैं Cars24? आप सीधा डायरेक्ट Cars24 का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कस्टमर ऐप जो होता है वहाँ से सीधा जाके अपनी गाड़ी का पीडीआई और एनपीडीआई न्यू कार पीडीआई बुक कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके Cars24 से पीडीआई अपनी बुक कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर ऐप स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं Cars24 का, और वहां जाके इजीली आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट करके अपनी होम पीडीआई भी बुक कर सकते हैं। तो चलेंगे दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो यहीं पर एंड करेंगे पीडीआई की, और हमारे सर के साथ बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू।